हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है आपका डिज्नीलैंड पेरिस के लिए। तो बॉन्जोर फ्रॉम पेरिस। डिज्नीलैंड पेरिस जो है वो 3 पार्ट्स में मोस्टली डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट आपका स्टूडियो हो जाता है, सेकंड पार्ट आपका डिज्नीलैंड पार्क हो गया और थर्ड पार्ट आपका डिज्नीलैंड विलेज हो गया, जहाँ पे बहुत सारे आपके होटल्स हैं और जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये जो डिज्नीलैंड पेरिस का भी आप सामने देख रहे हैं, ये आपका एंट्री है। मैंने पार्क चूज़ किया था कि उधर ही स्लीपिंग ब्यूटी कैसल और बाकी सारे राइड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग स्टूडियो भी चूज़ करते हैं क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी, तो बहुत लोग स्टूडियो उसके लिए भी चूज़ करते हैं। और मैं पार्क में गई थी क्योंकि वो थोड़ा ओपन स्पेस था, लेकिन मुझे कैसल के साथ ही पिक्चर्स चाहिए। तो फिर वहाँ से मैं, बगल में शॉप थी तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी, बैंड्स खरीदे थे मिक्की माउस और मिनी माउस के। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपका सिटी हॉल है, यहाँ से आपका जो डिज्नीलैंड पार्क का है वो शुरू होता है। और यहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप याद कर ले या जीपीएस में आप अपना मार्किंग कर ले कि आपने पार्क कहाँ पे किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट है। और अगर आप एग्ज़िट लेते वक्त आप डिज्नीलैंड विलेज की तरफ गए तो फिर यू आर लॉस्ट, फिर आप नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, तो वो आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है 11 बजे होता है, जो मार्च होता है। तो ये रहा आपका मार्च। एक और चीज़ कि अगर आप स्टूडियो चूज़ करेंगे तो आप परेड्स भी मिस कर जाएंगे। सो बी वाइज ऑन चूजिंग दिस। That's fantastic! पहला परेड 11 बजे के बाद, जो उसके बाद एक और परेड होता है 3 बजे होता है, और फिर शाम में आपका होता है वो 5 बजे का जो लास्ट परेड है, उसमें डिज्नीलैंड के सारे कैरेक्टर्स आते हैं। तो वो जो लास्ट परेड है उसको आप मिस मत कीजिएगा। और फिर ये जो भी सामने देख रहे थे, ये डिज्नीलैंड का स्लीपिंग ब्यूटी कैसल है जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे लोग बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। फिर हम लंच के लिए थोड़ा सा इधर उधर घूमे और हमने बहुत सारे वैफल्स और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। फिर हम बाहर में एक राइड ले रहे थे, तो ये राइड के अंदर का पूरा कार्टून है। बहुत सारे ब्यूटीफुल आपके राइड्स हैं, कुछ ओपन पार्क में है, कुछ क्लोज्ड है। तो मैं जब पार्क में अंदर गई थी तो डिज्नीलैंड का एक दिन का टिकट आपका जो है वो 80 से 90 यूरोज़ अप्रॉक्स पड़ता है, डिपेंड्स। एंड जो डिज्नीलैंड विलेज का जो होटल्स है, वो होटल्स में अगर आप जाएंगे तो डैट इज़ वेरी कॉस्टली। आपका बजट के अकॉर्डिंग आप होटल्स बुक कर सकते हैं वहाँ पे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जब आप एंट्री गेट से घुसेंगे डिज्नीलैंड पार्क में,
तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे मैप्स रहते हैं बहुत सारे, जो आप मैप से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आप हैं अभी, करंट लोकेशन आपका। और ये आपका जो ये फैंटेसी वर्ल्ड है, ये स्मॉल वर्ल्ड है, इसको मैं बहुत रिकमेंड करूँगी। ये राइड आप ज़रूर लें, ये आपको पूरा एक डिज़नीलैंड का पूरा एक व्यू देगा। और सबसे लास्ट जो मैं लूँगी वो ट्रेन राइड, वो भी मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये सब मैंडेटरी है और आपको ये इंजॉय करना चाहिए। और मैं बता रही थी कि एक ऐप होता है डिज़नीलैंड पेरिस का, जो ऐप है उसमें आपको हर मिनट पे आपको बताते रहेंगे किधर कितना वेटिंग है, कितना टाइम आप देख सकते हैं और कौन सा स्टूडियो, कौन सा परेड अभी चल रहा है, सब अपडेट आपको ऐप में मिलते रहेंगे। तो ऐप ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। C'est la Russie, là. Ah, il y a beaucoup de pays, là. Ouais. Chine, Japon, ouais. Le panda, regarde. Ça, c'est l'Inde. Ça, c'est la Thaïlande. De l'Amérique du Nord, par exemple. Et nous, qu'ils ont fait. Enfin, je sais pas ce que c'est, les immeubles là. और ये आपका डिज़नीलैंड पेरिस के सबसे फेमस स्वॉर्ड है जिसका नाम है एक्सकैलिबर। ये 1963 में जो मूवी आई थी उसी को रिलेट करता है। और ये अगर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बच्चों को ऐसे अलाउड करते हैं 6 to 10 इंचेस आप स्वॉर्ड को निकाल सकते बाहर। तो दैट डिपेंड्स ऑन टोटली मतलब पूरे लक फैक्टर पे है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे आपके अलग अलग राइड्स थे। फिर मैंने स्टार टूर्स किया, ये भी बहुत अच्छी राइड थी। इसकी वेटिंग क्यू एक्चुअली 60 मिनट्स का था लेकिन वर्थ था क्योंकि ये बहुत अच्छी लगी मुझे राइड। Les gardiens de la terre, des rues fourmillent d'activités, de la fête jusqu'au bout de la nuit, dans le quartier des clubs de Coruscant. Tout ceci बहुत सारे राइड्स में अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने उस दिन अंदर जाके स्टार्टर्स में रिकॉर्डिंग नहीं किया। और फिर यहाँ पे आपका मिकीज़ का थ्रिल मैजिक शो भी हो रहा था और लकीली हमने उस दिन स्नोफॉल भी देखा जो बहुत ही अमेजिंग था डिज्नीलैंड पेरिस में। और फिर ये जब आप सबसे पहले एंट्री लेंगे तो ये रेल रोड जो है ये आपका ट्रेन का पूरा डिज्नीलैंड कवर करता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो ट्रेन राइड है वो हमेशा सेव इट फॉर द लास्ट, इसको लास्ट के लिए बचा के रखें। और अभी आप सामने देख रहे हैं 3 बजे की जो परेड है जो वो चल रही है अभी वो स्ट्रीट पे। ट्रेन राइड कंप्लीट करने के बाद वो टोटल 20 to 25 मिनट्स की राइड होती है और उसकी वेटिंग क्यू 30 मिनट्स थी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सारे राइड्स प्लान करें। तो ये सामने फ्रंटियर लैंड गए थे, वहाँ पे रिवर बोट आपकी लैंडिंग होती है तो वहाँ पे लिखा रहता है कितना मिनट वेटिंग चल रहा है। इसी के लिए आप ये सब चीज़ों में बहुत यूज़फुल है। और फिर यहाँ पे जस्ट बगल में स्टूडियो भी था पार्क में तो वो भी हम देख रहे थे। और ये रहा आपका शाम का लास्ट परेड जो 5 बजे आता है।
ये रहा पूरा डिज्नीलैंड का ट्रिप और ये बहुत अमेजिंग है, तो एक बार लाइफ में डिज्नीलैंड जाना ज़रूर बनता है। थैंक यू जी।